तो क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे 306 और 657 का जो एचसीएफ दिया हुआ है 9 और हमें निकालना है एलसीएम 306 और 657 का। तो जब हम गुणा करेंगे 306 और 657 को, तो जो आएगा ना वो बराबर होगा 306 और 657 के एचसीएफ और 306 657 के एलसीएम के प्रोडक्ट के। आया समझ में? मतलब 306 और 657 का एचसीएफ जो है और एलसीएम 306 और 657 का, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा 306 और 657 के प्रोडक्ट के। तो हमें एचसीएफ पहले दिया हुआ है, कितना है? एचसीएफ पहले ही दे दिया हुआ है 9 है, और एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 306 657 ये बराबर 306 गुणा 657। अब यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 306 657 बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657 बट्टा 9। 9 एकम 9, 9 तिरका 27, 9 चुका 36। तो कटा देंगे, एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ जाएगा 34 में जब हम 657 से गुणा करेंगे तो 22,338 आ जाएगा एलसीएम। आया समझ में? अच्छा, अब ये जो सवाल है 5वां सवाल, इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 5वां सवाल है, चेक वेदर सिक्स टू द पावर ऑफ n can end with the digit 0, 4, 4 any natural number n। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या बोला गया है कि चेक कीजिए ये जो 6 टू द पावर ऑफ n है, 6 के ऊपर घात n, ये अगर हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो चेक कीजिए कि ये 0 डिजिट के साथ एंड करेगा कि नहीं करेगा, है ना? ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये हमें चेक करना है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए 10 के ऊपर घात अगर मैं n डालता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, मतलब ये जो 10 है इसका जो एंड डिजिट है वो क्या है? 0 है। तो अगर हम n की जगह कोई भी रखते हैं, n की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। फिर अगर हम n की जगह 2 रखते हैं तो कितना आएगा? 100 आएगा। देख रहे हो इसका एंड डिजिट कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है ना? हाँ, तो अगर हम 10 का ये करें तो देखो 2 और 5 आता है ना, 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, कोई भी संख्या लो जिसके अंत में 0 हो। कोई भी 2 अंक का संख्या लेते हैं जिसका इकाई अंक 0 हो, जैसे कि मान लेते हैं, ले लेते हैं 30। अच्छा, तो 30 का ऐसे देखो, ये कितने के होगा? 6 गुणा 5 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। फिर इसको हम देखें तो ये कितने का होता है? 2 गुणा 3। हाँ, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जब 0 है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 होगा।
मतलब जब जब भी जीरो होगा ना किसी भी संख्या का इकाई अंक, तो वहां पर 2 और 5 होना ही होना है। समझ रहे हो ना? उसका फैक्टर 2 और 5 होगा ही होगा। जैसे देखो 50 ले लेते हैं। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 लिख सकते हैं, हाँ। फिर यहाँ पर देखो 2 और 5, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पर भी 5 आया, यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर 5, यहाँ पर 2। तो अगर किसी भी संख्या को अगर हमें 0 से एंड कराना है, तो उस तो उस संख्या का जो है ना फैक्टर 2 और 5 होना ही होना चाहिए। वो अगर मतलब 2 है पर 5 नहीं है तो नहीं, वो 0 से एंड नहीं करेगा। अगर 5 है पर 2 नहीं है तो भी वो 0 से एंड नहीं करेगा। ये जब दोनों होंगे ना, जब ये दोनों होंगे तभी वो 0 से एंड करेगा वो संख्या। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे अगर हम 6 का देखते हैं तो 6 का देखिए, इसका क्या आ जाएगा, 2 और 3। क्या यहाँ पे 5 है? नहीं है ना। तो मतलब यहाँ पे अगर हम n की जगह कुछ भी रख दें तो जो आएगा ना संख्या, वो संख्या 0 डिजिट से एंड नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? वो संख्या 0 डिजिट से एंड नहीं करेगा। तो ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसे 'prime factor of5 is not a factor of 6 के ऊपर घात 3। For a number end with digit, end with 0, end with digit 0, माफ करना, ऐसे देखो, for a number end with digit 0 must have 2 and 5, must have 2 and 5 as prime factor, as prime factor। Therefore 6 के ऊपर घात n cannot end with digit 0, cannot end with digit 0। आया समझ में? अगर हमें किसी भी संख्या को 0 डिजिट से एंड कराना है तो उस संख्या का जो फैक्टर होना चाहिए ना, उसमें 2 और 5 होना ही होना चाहिए, है ना? तो